हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। तो आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। और जैसा कि आप थंबनेल को देख के समझ गए होंगे कि आज हम बात करने वाले टीकाकरण पे। टीकाकरण एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है जो सुपरवाइज़र हैं उनके लिए। इससे कम से कम आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में, है ना। और दूसरी चीज़, इसमें हम ट्रिक्स के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी वैक्सीन की जो सुई होती है उसकी दिशा कैसी होती है, खुराक कितनी होती है, कहाँ पे लगती है, और भी उसके एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे। और एक बात और मैं आपके लिए बता दूं, आपके लिए मैम ने एक योजनाओं की वीडियो अपलोड कर दी है और शाम तक आपके लिए एक और योजनाओं की वीडियो अपलोड हो जाएगी। ऐसे करके आपको शायद 4 से 5 आपको वीडियो देखने को मिलेगी। अगर आपने सिर्फ वो वीडियो ही कर ली तो उसके बाहर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। और प्रजनन तंत्र का भी एक वीडियो डल चुका है और दूसरा भी उसका शायद आज शाम तक डल जाएगा। उसके बाद पाचन का डल जाएगा और ग्रंथियों का। तो आपको सिर्फ उतना ही करना है। जो पाचन के और जो प्रजनन के क्वेश्चंस होंगे वो सारे एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। मतलब जो एनसीईआरटी बुक में फैक्ट हैं उन सारे फैक्टों को एक साथ मर्ज करके हमने आपके सामने रख दिया है ना। तो सिर्फ आपको उतना पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। चलिए, तो पहले अपन टीकाकरण के थोड़े 1-2 एक्स्ट्रा फैक्ट और 5-10 एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेंगे। उसके बाद फिर जो मैं आपको ना एक हैंड रिटन चार्ट के माध्यम से सारा कुछ बता दूंगा कि कौन सा टीका कहाँ लगता है, किस एज में लगता है, मैक्स टू मैक्स एज क्या होती है, सारा कुछ मैं आपके लिए बता दूंगा। ठीक है, चलो देखते हैं। एक काम करते, पहले मैं आपको वो चार्ट दिखा देता हूँ जिस चार्ट पे आज अपन लोग बात करने वाले हैं, है ना। देखो, ये है वो चार्ट। ये पूरा चार्ट आज अपन ट्रिक्स के माध्यम से याद करेंगे। एक ये है और पूरा एक ये है ना। और ये है आपकी जो सुई होती है उसको कहाँ पे लगाया जाता है, इंट्रामस्कुलर में, इंट्राडर्मल में और सबक्यूटेनियस में। ठीक है, इसको अपन लोग बोलते हैं IM शॉर्ट में, क्योंकि अपन जो मैं आपको ट्रिक्स में जो नाम लेंगे ना उसका शॉर्ट फॉर्म बता दूँ। मैं इसको बोलूँगा IM, इसको बोलूँगा मैं ID और इसको मैं क्या बोलूँगा SC। तो आपको समझना है, अगर ID बोला तो इंट्राडर्मल, IM बोला तो इंट्रामस्कुलर और SC बोला तो सब क्यूटेनियस। ठीक है, और इसकी पोजीशन भी आप देख लो। जो IM होता है वो 90 डिग्री पे लगता है, ये 45 डिग्री पे लगता है। ठीक है, तो हालांकि डिग्री वो नहीं पूछेगा, फिर भी अगर उसने पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप कि कितने पे लगता है। और आपको जो डायग्राम है उसमें समझ में भी आ रहा होगा, एकदम सीधा है तो ये 90 डिग्री का, ये थोड़ा तिरछा है तो ये 45 से कम का होता। ठीक है, चलो तो अपन पहले कुछ फैक्ट की बात कर लें कि जो वैक्सीनेशन है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, क्या हुई। तो जो पहला है कि जो पहली वैक्सीन थी वर्ल्ड में वो किस टीके की बनाई गई थी। तो जो वर्ल्ड में जो पहली वैक्सीन थी वो किसकी थी, आपकी चेचक की। मतलब चेचक का क्या आया था पहला, सबसे पहला क्या आया था, टीका आया था, है ना। कब आया था, 1798 में आया था। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि विश्व में पहला टीका किस बीमारी का या किस का आया था, तो चेचक का। चेचक को इंग्लिश में स्मॉल पॉक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। ठीक है, चलो अब बात करें कि जो चेचक था ये, तो ये भारत में इसका पहला मामला कब आया। भारत में पहला मामला कब आया, तो भारत में चेचक का पहला मामला 1975 में आया। और यदि बात करें तो भारत से इसको समाप्त, मतलब मुक्ति का उन्मूलन की भी घोषणा कर दी थी। कब, इसमें आप 2 साल ऐड कर दोगे तो 1977। तो मैंने आपको 3 फैक्ट बताया। अगर आपसे वर्ल्ड में पूछेगा कि पहला वैक्सीन किस बीमारी का बना था, तो चेचक का बना था। कब बना था, 1978 में बना था। अगर आपसे पूछ ले कि भारत में पहला मामला किस बीमारी का दिखा था, तो वो कौन था, चेचक ही था। और कब आया था, 1975 में। और इसके 2 साल बाद ही जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने इसका क्या कर दिया था, उन्मूलन भी कर दिया था चेचक का। ठीक है, अब एक चीज़ और आपको याद रखना है कि जो भारत में 1892 में क्या आया था,
तो भारत में 1892 में अनिवार्य टीकाकरण अधिनियम पारित आया। अधिनियम क्या हुआ? पारित हुआ। कब हुआ भारत में अनिवार्य टीकाकरण अधिनियम? 1892 में। ठीक है। चौथा फैक्ट आपको याद रखना है कि महामारी अगर आ जाएगा आपको कि महामारी एक्ट कब आया है? तो महामारी एक्ट कब आया है? 1896 में। आपको ये याद रखना पड़ेगा, जिसका एग्ज़ाम अप्रैल में है तो उनको तो खास तौर पे ये चीज़ें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में नहीं पूछ रहा है, लेकिन आगे के एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। इसको आप स्टार बना लीजिए। ये क्वेश्चन 100% एग्ज़ाम में पूछा जाता है और पूछा जाएगा भी, मतलब ये सदाबहार क्वेश्चन है एग्ज़ाम का। ठीक है, चलो तो क्या है क्वेश्चन? EPI। क्या? EPI मतलब EPI का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, है ना। तो कब आया था ये? 1978 में। तो विस्तारित जो टीकाकरण कार्यक्रम था वो कब आया था? 1978 में आया था। कब आया था? 1978 में। और इसको भी आप स्टार बना के रख लिए, ये भी एक सदाबहार क्वेश्चन है। आपसे पूछेगा यूपीआई मतलब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ये कब आया है? ये आया है आपका 1985 में। कब आया है आपका? 1985 में। एक बार जितने अपन ने फैक्ट पढ़े हैं उनको एक बार रिकॉल करके देख लेते हैं। पहला कब आया था टीका? किस बीमारी का आया था? चेचक का आया था। कब आया था? 1798 में आया था। अगर भारत में पूछे कि भारत में पहला मामला किस बीमारी का आया था, तो वो चेचक का ही आया था। कब आया था? 1975 में आया था। तो भारत सरकार ने इसका उन्मूलन कब कर दिया चेचक का? तो 77 में कर दिया। आप इसमें 2 साल जोड़ देना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि भारत में अनिवार्य टीकाकरण अधिनियम कब आया है इसका? 1892 में आया है। और अगर महामारी का पूछे तो आपको भी इसमें 4 साल ऐड कर देना है, तो 1896 में आया है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले EPI एक्सपेंडेड प्रोग्राम और ह्यूमनाइजेशन, ये कब आया है? 1978 में आया है। कब आया है? 1978 में आया है। और अगर UPI पूछ ले आपसे, UPI कब आया है? 1985 में आया है। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल ह्यूमनाइजेशन प्रोग्राम। तो आपको ये सारे फैक्ट याद रखने हैं, ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। ठीक है, चलिए और एक थोड़ी 2-4 और अपन बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो नेशनल वैक्सीन पॉलिसी है, क्या नेशनल वैक्सीन पॉलिसी कब आई? ये 2011 में आई। कब आई थी? ये 2011 में आई थी। और आपको 2 बातों को स्टार बना के लिखना है। अगर आपसे पूछ ले कि पोलियो का उन्मूलन किसका? पोलियो का उन्मूलन भारत में कब किया गया? भारत सरकार ने कब किया? तो 2014 में। और अगर आपसे पूछ ले कि टिटनस का, किसका? टिटनस का भी किस में? नवजात में प्लस मातृ, मतलब जो माता होती हैं उनमें। इसका उन्मूलन कर दिया कब? 2015 में। कब किया इसका? 2015 में। तो पोलियो का पूछे तो पोलियो का कब किया है? 14 में। टिटनस का कब किया है? 15 में किया है। ठीक है, और आपसे अगर वैक्सीनेशन पॉलिसी का ईयर पूछ ले तो वो क्या है आपका? 2011 है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो UPI है, UPI, तो इसमें टोटल कितनी वैक्सीन को शामिल किया गया है, कितने टीकों को शामिल किया गया है? तो इसमें टोटल कितने हैं? 12 हैं। कितने हैं टोटल? 12 हैं। ठीक है, अगर आपको इसके नाम
पता करना है तो मैं एक बार आपको नाम बता दे रहा हूँ। पहला है टीबी, दूसरा है, देखो इसको मैं एक ट्रिक से बता दे रहा हूँ तो उससे ज़्यादा आसान होगा आपको याद करने को। देखो 12 हैं टोटल, तो आपको 12 में एक तो याद रखना है कौन सा, पेंटावैलेंट। कौन सा याद रखना है आपको, पेंटावैलेंट। और पेंटावैलेंट में 5 टीके कौन कौन से होते हैं, तो आपको ऐसे याद रखना है, जो 3 टीके होते हैं वो DP टीके। कितने होते हैं, DP टीके। और DPT में भी क्या आ जाता है, 3 टीके कौन से हो जाते हैं, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस। कौन कौन से, डिप्थीरिया, डी मतलब डिप्थीरिया, पी मतलब पर्ट्यूसिस, टी मतलब टेटनस। ठीक है, ये आपके इसमें होते हैं। ठीक है, पेंटावैलेंट में मैंने आपको क्या बताया, पेंटावैलेंट में 3 टीके आपको याद रखने हैं। वैसे तो 5 होते हैं, लेकिन 5 वो कैसे कि 3 आप DPT के मिला लेना और 2 जो मैं आपको ये बताऊंगा एक है ना। तो DPT के 3 टीके हो गए, अब बचे 2 टीके पेंटावैलेंट में। कौन सा, एक तो हो गया आपका हेपेटाइटिस बी। कौन सा हो गया आपका, हेपेटाइटिस बी। और आपका एक और कौन सा होगा, HIV। इसको बोलते हैं हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। तो आपके 5 तो आपके ये हो गए। चलो अब 2 और अलग से देखो, 5 हो गए। 2 कौन कौन से हैं, एक तो आपका रुबेला है और एक आपका कौन सा है, JE है, और एक आपका कौन सा है, रोटा वायरस है। मैंने आपको क्या क्या बोल दिया है, रुबेला, JE, रोटा वायरस, और एक होता है आपका न्यूमोकोकल। कौन सा, न्यूमोकोकल। कितने हो गए, 1 2 3 4 ये हो गए और 5 हो गए। कितने हो गए अपन के, 9 हो गए। ठीक है, अब रुबेला है तो रुबेला के साथ किसका भी लगेगा, मीजल्स का भी लगेगा, मतलब खसरा का भी लगेगा। MR वैक्सीन, MR मतलब मीजल्स और रुबेला। तो आपके कितने हो गए, 10 हो गए। ठीक है, अब एक लगता है आपका पोलियो का और एक लगता है आपका BCG का। किसका, BCG का। तो ऐसे आपको कितने हो गए, आपके 12 टीके हो गए। कौन कौन से हो गए, मैंने आपको क्या बताया है, बताइए मेरे को। देखो मैंने आपके लिए बताया था कि टोटल 12 होते हैं, 12 में से 5 किसके होते हैं, पेंटावैलेंट के होते हैं। 5 कौन कौन से हो गए, डिप्थीरिया के 3 हो गए, DPT, पर्ट्यूसिस, टिटनेस। और 2 कौन से हो गए आपके, हेपेटाइटिस बी और HIV। ठीक है, 2 किसके हो गए, MR के। MR के कौन से हो गए, मीजल्स और रुबेला के। ठीक है, अब BCG हो गया, पोलियो हो गया। ठीक है, और कौन सा बच रहा अपना का, JE बच रहा है, रोटा और न्यूमोकोकल। आप इसको 4 से 5 बार पढ़े होंगे और इसको आप लिख के देखोगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आपकी 12 वैक्सीन हो गई कि UPI के तहत कौन कौन से रोगों की वैक्सीन दी जाती है। और आपको याद रखना है कि जो पोलियो है, पोलियो ओरल दिया जाता है ना, और इसके साथ ओरल भी दिया जाता है पोलियो, और पोलियो का इंजेक्शन भी लगता है। लेकिन जो रोटा वायरस होता है वो ओरल ही दिया जाता है, मतलब इसकी खुराक मुँह में दी जाती है 5 बूंद। कितनी, 5 बूंद। ठीक है, चलो अब थोड़ा अपन देख लेते हैं चार्ट को, है ना। एक बार आप ये डायग्राम को फिर से देख लीजिए। इंट्राडर्मल मतलब ID, सब क्यूटेनस मतलब SC, और इंट्रामेस्कुलर मतलब IM। ठीक है, चलो पहले अपन देखेंगे, मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ। अपन सिर्फ ट्रिक बनाएंगे, जो ये सुई वाली है ना, ये इसमें सिर्फ उसकी ट्रिक्स बनाएंगे जो आपकी IM में है, सॉरी जो आपकी ID में लगती हैं और SC में लगती हैं। मैं आपको IM के भी बता दूंगा, लेकिन इन 2 की अगर आपने याद कर लिया तो बाकी जितनी भी वैक्सीन आएंगी वो सारी कहाँ पे लगेंगी, आपकी IM में लगेंगी। कहाँ लगेंगी, वो आपकी इंट्रामस्कुलर में लगेंगी। ठीक है, चलो पहले अपन देख लेते हैं किसकी, ID की। किसकी, ID की। देखो ID को आप कैसे याद रखोगे BCG में, कि BCG त्वचा में लगता है, मतलब ID मतलब इंट्राडर्मल में लगता है ना। तो देखो BC, फिर क्या आता है B, फिर C, ABCD के अकॉर्डिंग B, C और फिर D मतलब ID मतलब इंट्राडर्मल मतलब त्वचा में। मैंने क्या बताया, BCG है तो B आ गया, C आ गया, D आ गया। अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग ABCD तो D आ गया, D मतलब ID मतलब इंट्राडर्मल तो त्वचा में। तो BCG का आपको याद हो गया। चलो अब देखते हैं
ये दो लगते हैं सिर्फ आपके त्वचा में। कौन सा है? IPV। तो IPV से आपको कुछ ऐसा लग रहा है, IPV मतलब IPC होती है धारा। अगर आप क्राइम करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको दंड, IPC की धारा, IPV IPC ऐसा कुछ एक सा लग रहा है, ठीक है। जब आप पे IPC की धारा लगेगी तो आपको क्या होगा? जेल होगा। तो आपको जेल होगा तो पुलिस आपके पास आएंगे, है ना। तो आपको क्या दिखानी पड़ेगी? आपको ID दिखानी पड़ेगी कि भैया देख लो हम हैं, हमने नहीं किया था, वो कोई हमारी हम शकल था उसने किया है, देखो हम तो ये हैं भैया, हमारी तो ID आपके सामने ये है, तो ID, ठीक है। तो IPC से आपको क्या रखना है? ID क्या रखना है आपको? ID, है ना। तो ID IPC IPV, है ना, त्वचा में। तो आपकी त्वचा के दोनों हो गए, एक हो गया BCG और एक हो गया आपका IPV मतलब IPC। और IPC की जब आप पे धारा लगी तो आपको ID के साथ बुलाएंगे, भैया आप अपनी ID दिखाओ। क्या दिखाओ? आप अपनी ID दिखाओ, ठीक है। चलो, मतलब जो अपन के किसके? ID के अपन के दोनों टीके हो गए हैं। अब अपन बात करेंगे SC के। किसके? SC के। चलो, SC मतलब मैंने आपको क्या बताया था, फिर से देख लीजिए आप एक बार। ID मतलब इंट्राडर्मल, SC मतलब सबक्यूटेनस और IM मतलब इंट्रामेस्कुलर। तो अपन ने ID की बात कर ली है, अब अपन बात करेंगे SC की। SC मतलब सबक्यूटेनस, ठीक है। चलो, हाँ, SC का पहला क्या है? SC का A है। कहाँ लगता है? खसरा में और रूबेला। मतलब आपको सीधा याद रखना MR। क्या रखना है? MR मतलब मीजल्स और रूबेला। तो रूबेला से मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, मैं ट्रिक में जितने भी नाम लूँगा तो आपको अपने ऊपर नहीं लेना, मैं सिर्फ एक ट्रिक बनाने के लिए आपके नाम ले रहा हूँ, है ना। तो ये नहीं कि आपने हमारा नाम लेके मेरा नाम बिगाड़ दिया, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो MR मतलब मीजल्स और रूबेला, ये दोनों साथ में ही आता है ना। तो रूबेला आ रहा है, रूबेला मतलब रूबी। क्या? रूबी। तो रूबी किस कैटेगरी से बिलोंग करती है? रूबी करती है SC कैटेगरी से। किससे? SC कैटेगरी से। SC मतलब सबक्यूटेनस, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको कि MR मतलब मीजल्स रूबेला, ठीक है। मीजल्स रूबेला हो गया। तो मीजल्स रूबेला में रूबेला मतलब रूबी। तो रूबी किस कैटेगरी की है? रूबी किस कैटेगरी से एग्जाम दे रही है? तो रूबी किस कैटेगरी से दे रही है? SC कैटेगरी से एग्जाम को दे रही है, ठीक है। चलो, अब दूसरा देखते हैं SC का ही। इसमें भी सिर्फ दो होते हैं SC में, है ना। ऐसे अपन उसमें देखा था ID में दो होते हैं, ऐसे SC में भी दो होते हैं। एक होता है जापानी। कौन सा? जापानी। तो जापानी को क्या बोलते हैं अपन लोग? शॉर्ट में JE बोलते हैं। क्या बोलते हैं? JE मतलब जापानी वाला, है ना। ये कहाँ पे लगता है? आपका SC में लगता है। तो आप कैसे याद रखोगे? आपको इसको ऐसे याद रखना है, JE। तो JE आपको पता होगी, JE एक मेंस करके एक एग्ज़ाम होता है। JE मेंस करके एक एग्ज़ाम होता है। तो आपको उसमें याद रखना है कि उसमें जो SC की सीट होती हैं वो आरक्षित होती हैं। किसकी? हालांकि होती तो उसमें सबकी होती होंगी, मेरे को इतना नहीं पता, लेकिन आपको याद रखना है कि जो JE मेंस होता है उसमें SC कैटेगरी के लिए क्या होती है? सीट रिजर्व होती है, आरक्षित होती हैं, ठीक है। तो आपके कौन कौन से निपट गए? आपके जापानी हो गया है, MR हो गया है, BCG हो गया है और IPV हो गया है, ठीक है। अब इसके अलावा आपको दो वैक्सीनों के नाम याद रखने हैं जो आपको ओरल दिए जाते। ओरल मतलब आपको मुँह से दिए जाते हैं। वो दो हैं, एक तो आपका ओरल पोलियो वैक्सीन है और आपका एक है रोटा वायरस। तो दो, ये आपके दो को कैसे हैं? ओरल हैं, ठीक है। और बाकी के इसके अलावा आपको जितने भी दिख जाएंगे तो आपको सारों को क्या लगा के आना है? IM मतलब इंट्रामेस्कुलर। उसकी भी मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो देखो, आपको एक चीज़ याद रखना है। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि पेंटावैलेंट। मैंने आपको क्या बताया था? पेंटावैलेंट, ठीक है। पेंटावैलेंट मैंने आपको बताया था। पेंटावैलेंट मैंने आपको क्या बताया? इसमें 5 होती हैं। कितनी होती हैं? 5 होती हैं। तो 5 को ऐसे याद रखो, एक तो DPT, 3 तो DPT की हो गई, एक आपका हेपेटाइटिस का हो गया B का, और एक आपका हो गया HIV का हो गया, ठीक है। तो आपको ऐसा पेंटा से आप क्या याद रख लो? पिंटू। क्या?
पिंटू। तो पिंटू आपने क्या याद रख लिया? पिंटू, है ना। तो पिंटू, अगर मैं बोलूँगा कि पिंटू कौन, मतलब तुम्हारा नाम पिंटू है, तो तुम क्या बोलोगे? हाँ मैं पिंटू हूँ, मतलब आई एम, मतलब मैं आई एम। आई एम मतलब इंट्रा मैस्कुलर। ठीक, अगर हमने तुमसे पूछा कि तुम पिंटू हो, सॉरी कहाँ गया, एक सेकेंड। देखो चला गया, मैं फिर से बता दे रहा हूँ एक बार। मैंने क्या बताया था आपको? मैंने आपको आईडी के बारे में बता दिया था कि आईडी की 2 वैक्सीन होती हैं। एक तो होती है आपकी BCG, BC के बाद क्या आता है? D आता है। और एक मैंने आपको बताया IPV। IPV का मैंने क्या बता दिया? IPC। जब आप पे IPC की धारा लगी तो आपको क्या दिखानी पड़ेगी? आईडी दिखानी पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया। 2 पढ़ ली अपन SC की, एक अपन MR की। MR मतलब मीजल्स रुबेला, रुबेला मतलब रूबी, रूबी किस कैटेगरी से? SC कैटेगरी से। और एक जेई पे होता है जापानी इंफ्लाइटिस, है ना। तो जेई के एग्जाम में क्या होता है? SC कैटेगरी के लिए सीट रिजर्व होती हैं। अपन ने आईडी देख लिया, आई से देख लिया, अब अपन को देखना IM, क्या देखना? IM। और ओरल भी अपन ने वैक्सीन देख लिया। ओरल में भी कौन सी होती है? 2 होती हैं आपकी। एक होती है आपकी ओरल पोलियो वैक्सीन, और एक होती है अपन की कौन सी? रोटा वायरस। कौन सी? रोटा वायरस। ठीक है, चलो अब IM के देखना है। तो IM की आपको याद रखना सबसे पहले पेंटावैलेंट। क्या याद रखना है आपको? पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट में कितनी वैक्सीन होंगी? 5 होंगी, नाम से समझ में आ रहा है। तो 5 में से जो 3 वैक्सीन होती हैं वो किसकी होती है? DPT की होती है। एक होती है आपकी हैप्पे, इसको इंग्लिश में लिख दे रहा मैं जिससे आपको थोड़ा रिलेट भी कर लोगे। हेपेटाइटिस B और HIV। ठीक है, DPT में 3 कौन सी होती हैं आपको पता है? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस। ठीक है, तो इसको एक तो देखो ट्रिक याद रखने की है। DPT की तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। DPT की ट्रिक क्या है? DPT, तो DPT में क्या आ रहा है? DP आ रहा है, DP। तो DP मतलब जो अपन व्हाट्सएप पे जो प्रोफाइल पिक्चर लगा दो अपन उसको DP बोलते हैं, कि भाई अपन बोलते हैं आपकी DP बहुत अच्छी लग रही है, तो DP, है ना। तो DP किसकी है? मेरी है। मेरी है मतलब IM। DP किसकी है? मेरी है। मेरी मतलब IM। IM मतलब मैं, और IM मतलब क्या होता है? इंट्रा मैस्कुलर। तो आपका DPT का हो गया। और DP के साथ T क्या आ रहा था? T आ रहा था। क्या आ रहा था? T आ रहा था। ठीक है, अब बात करते हैं हेपेटाइटिस। क्या? हेपेटाइटिस, हेपेट, इसमें क्या आ रहा है? हेपेट, पेट आ रहा है। हेपेटाइटिस में क्या आ रहा है? पेट आ रहा है। पेट किसका दर्द हो रहा है? मेरा हो रहा है। पेट किसका दर्द हो रहा है? मेरा। मेरा मतलब IM। किसका दर्द हो रहा है? मेरा दर्द हो रहा है। ठीक है, और एक ऐसी क्या है? HIV। क्या है? HIV, है ना। तो इसको आप ऐसे रिलेट कर लेना कि अगर आपसे, जैसे आपको अगर ये याद नहीं हो रहा है तो आप इसको पेंटावैलेंट से भी रिलेट कर सकते हो। पेंटावैलेंट की क्या है? अगर आपसे पूछे कि पेंटावैलेंट कहाँ लगता है, तो पेंटावैलेंट में आपको क्या याद रखना? पेंटा मतलब पिंटू। क्या? पेंटा मतलब पिंटू। और पिंटू की क्या है? पिंटू से अपन बोलो कि DP मतलब अगर अपन ने पिंटू से बोला कि तुम पिंटू हो, तो वो क्या बोलेगा? हाँ मैं हूँ। हाँ मैं हूँ मतलब IM। क्या हूँ? IM मतलब इंट्रा मैस्कुलर। मतलब पिंटू से क्या बोला कि पिंटू तुम हो, तो वो क्या बोलेगा? हाँ पिंटू मैं हूँ, IM मतलब। तो आपको सारा ऐसा पेंटावैलेंट का याद हो जाएगा। बाकी आपको याद, मैंने आपको बता दिया है। आपको सिर्फ ID और SC का सिर्फ याद रखना है। इसके अलावा आपको जो भी वैक्सीन आएंगी, किसको छोड़ के? पोलियो को, रोटा को छोड़ के, सारी कहाँ पे लगती हैं आपकी? ID मतलब IM में, मतलब इंट्रा मैस्कुलर, मतलब मांसपेशी में आपकी सारी लगती हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि खुराक की। तो खुराक में भी आपको ऐसा कुछ इसमें याद करने का नहीं है, सबका एक जैसा ही खुराक है, बस एक दो जो वैक्सीन हैं उनका छोड़ के। तो वो भी देख लेते हैं कि जो अलग से हैं वो क्या हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जितनी भी मोस्टली
तो मोस्टली आपकी वैक्सीन होगी, उसमें कितनी खुराक दी जाएगी? 0.5 ml। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, मतलब जिनमें नहीं होता ये रूल फॉलो। एक तो पहला कौन सा? BCG। क्या? BCG। तो BCG में क्या है? दो बातें हैं। अगर आपने जो बच्चा होता है, अगर आपने उसको 1 महीने के पहले अगर आपने BCG का डोज दे दिया तो आप उसको कितना दोगे? 0.05 ml। याद रखना 0.5 ml नहीं है, 0.05 ml है। मैं पेन चेंज कर दे रहा हूँ, देखो क्या है? 0.05 ml है और ये क्या है? 0.5 है ना। तो क्या होता है, जितनी भी मोस्टली जो वैक्सीन होती है उसमें तो आपका 0.5 ही लगता है, लेकिन कुछ वैक्सीन ऐसे जिसमें ये रूल फॉलो नहीं होता। एक तो पहला क्या है? BCG। तो BCG का मैंने क्या बताया? अगर 1 माह से कम का कोई बच्चा है तो उसको क्या दोगे आप? 0.05। और अगर 1 माह से ज़्यादा का है तो आप उसको कितना दोगे? 0.1 ml दोगे। एक तो आपको याद रखना है कि भैया ये चीज़ BCG में फॉलो नहीं होती है। दूसरा, ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन में क्या होता है? ओरल मतलब नाम से ही मुंह से देना है, तो कितनी देते हैं इसमें अपन? 2 बूंद देते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है? रोटा वायरस का भी मैंने आपको बताया था कि ओरल देते हैं। क्या देते हैं? ओरल। इसको ऐसे याद रख लो, रोटा से आप रख लो लोटा। तो लोटा से पानी कैसे पीते हैं? मुंह से ही तो पीते हैं, ऊपर से ही तो पीते हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप लोटा से पानी इंजेक्शन के थ्रू देते हो अपने आप को, तो ऊपर से ही तो पीते हो, है ना। तो ये भी आप पानी में कितने पूरे मतलब कितना पीते हो पानी? तो 5 बूंद। कितना पीते हो? 5 बूंद। पोलियो कितने पीते हो आप? 2 बूंद। तो आपको ऐसे याद रखना है इसको, ठीक है। कितनी देख ली अपन ने? 2 देख ली। और एक और वैक्सीन होती है, वो है आपकी जो पोलियो का जो इंजेक्शन होता है ना, IPV मतलब इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन। इसकी मात्रा कितनी दी जाती है आपको इंजेक्शन के थ्रू? 0.1 ml। कितनी? 0.1 ml। तो सिर्फ आपको इतनी चीज़ें याद रखना है। अगर आपको IPV दिख जाए तो आपको 0.1 याद रखना है। अगर आपको BCG पूछ ले तो BCG में मैंने आपको क्या बताया? अगर 1 माह से कम का है तो 0.05 और ज़्यादा का है तो 0.1 ml हो जाएगा। ओरल पोलियो वैक्सीन का तो सबको पता होता है कि 2 बूंद ज़िंदगी की, नारा भी चलता है उसका। और रोटा का मैंने आपको बताया कि रोटा से आप लोटा याद रख लो। लोटा से क्या करते? पानी पीते हैं, तो कितनी बूंद पीना है पानी की? 5 बूंद पीना है। और इसके अलावा आपको कुछ भी आ जाए तो आपको क्या लगा के आना? 0.5 ml लगा के आना है, ठीक है। मतलब आपका सुई का भी निपट गया, खुराक भी आपकी निपट गई, है ना। अब क्या बच रहा है? आपका अंग बच रहा है। तो अंग में भी मैं आपको एक कॉमन चीज़ बता दूं कि मोस्टली आपका जो लगेगा वो कहाँ लगेगा? आपका लेफ्ट में लगेगा। पहला तो आपको याद रखना है कहाँ लगेगा? लेफ्ट में लगेगा। जो मोस्टली वैक्सीन्स होती हैं वो आपके कहाँ पे लगती हैं? लेफ्ट साइड में लगती हैं। मैंने नहीं बोला कि लेफ्ट हैंड लेफ्ट लेग, मैंने अभी सिर्फ बोला है आपसे क्या? लेफ्ट साइड में लगती हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना है। अब अपन बात करते हैं राइट की। पहले देख लो कि राइट पे कौन कौन सी वैक्सीन लगती हैं। तो राइट का आपको याद रखना है जो MR का मैंने बताया था आपके लिए। अरे यार रुक जाओ 1 मिनट, आज ही दिक्कत कर रहा है। चलो इतना रहने दो, देखते हैं अब। MR मतलब मैंने क्या बताया था? मीजल्स रूबेला। क्या बताया था? मीजल्स रूबेला आपको इस साथ में याद रखना है। और मैंने क्या बताया था? रूबेला मतलब रूबी किससे है? SC कैटेगरी से है। मैंने आपको याद आ गया होगा, है ना। तो अब उसको क्या, इसमें अपन को क्या याद रखना है उसका कि कहाँ लगता है? अंग देखना है ना MR में। तो MR मतलब मीजल्स रूबेला मतलब रूबी। अब भैया जो रूबी नाम की लड़की है तो वो किस हाथ से लिखती है? राइट हैंड से ही तो लिखती है। आप भी लिख दोगे, हम भी लिखते हैं, सारे किससे लिखते हैं? राइट से ही लिखते हैं। तो रूबी किस हाथ से लिखती है? राइट हैंड से लिखती है। तो इसका क्या आ जाएगा? राइट हैंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कहाँ लगता है? अगर आपसे पूछ ले कि जो MR का होता है वो कहाँ लगता है, तो राइट हैंड में लगता है। कैसे याद रखोगे? MR मतलब मीजल्स रूबेला मतलब रूबी किस हाथ से लिखती है? राइट हैंड से लिखती है, ठीक है। चलो, और मैंने आपको क्या बताया था? जो मोस्टली लगते हैं कहाँ लगते हैं? वो आपके लेफ्ट में लगते हैं, है ना। चलो अपन ने राइट का देख लिया, अब राइट का अपन एक और देखते हैं। राइट का क्या है?
एक मिनट इसमें देख लूँ राइट का। हाँ चलो, अब राइट का क्या है, IP, चलो वहीं देख लिया है ना, रुक जाओ एक मिनट। ये है, कहाँ लगता है IPV का, राइट हैंड में लगता है। इसका क्या है IPV मतलब IPC। अगर आप पे IPC की धारा लगेगी तो आपको क्या देना है, मैंने बताया था आपको ID देना है। ID किससे दोगे आप, अपने राइट हैंड से तो दोगे। किससे दोगे, राइट हैंड से दोगे, है ना। अगर आप पे IPC की धारा लगेगी तो आपको क्या देना है, ID देना। ID मतलब इंट्राडर्मल। ID आप किस हाथ से दोगे, राइट हैंड से दोगे। ठीक है, चलो अब क्या क्या हो गया है, A भी हो गया है अपन का, A वाला भी हो गया है। मैं टिक लगा दूँ एक मिनट जिससे याद रहेगा। हाँ, अब याद रखना है आपको TT का, TT। तो TT से आपको क्या याद रखना है, TT से आपको क्या याद आता है, TT कहाँ पे, जब आप ट्रेन में सफ़र करते हो तो क्या आता है, TT आता है, टिकट लेने के लिए। तो TT से आपको क्या याद रखना है, टिकट। क्या रखना है, टिकट याद रखना है। टिकट आप TT को किस हाथ से आप कैसे दोगे, हाथ से दोगे कि पैर से दोगे, ये बताओ। टिकट बोलेगा टिकट दिखाओ तो किससे दिखाओगे, हाथ से कि पैर से। तो हाथों से दिखाओगे मतलब कहाँ लगेगी, हैंड में। मतलब चाहे आप राइट में लगा दो चाहे आप लेफ्ट में लगा दो, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। तो कहाँ लगती है, हैंड में लगती है। दूसरी, जैसे सपोज करो आपके साथ आपका कोई बच्चा गया तो उसने बोला इसकी टिकट, तो आप क्या बोलोगे, भैया ये तो 10 से 16 साल का ही है, सिर्फ 10 से 16 का है, और 10 से 16 की आधी टिकट लगती, मतलब हमको नहीं देना है टिकट, है ना। तो 10 से 16 साल का लगती नहीं है, ट्रिक के लिए मैं बता रहा हूँ, है ना। तो 10 से 16 साल का है तो वो क्या बोलेगी लेडी कि भैया मेरा बच्चा तो 10 से 16 साल का है, तो भैया मैं तो उसकी टिकट नहीं दूंगी। ठीक है, चलो। तो आपको इसका क्या भी याद हो गया, आपको ये भी याद हो गया कि वैक्सीन कब लगती है, एक 10 साल में लगती है और एक 16 साल में लगती है। ठीक है, अब आ जाओ पेंटावैलेंट की। पेंटावैलेंट की देखो, जितने भी पेंटावैलेंट होंगे, पेंटा मतलब आपको याद रखना है इसमें क्या, पेंट। मैंने वहाँ पिंटू बताया था, यहाँ पे आपको याद रखना पेंट। तो पेंट आप कहाँ पहनोगे, हाथ में पहनोगे कि पैर में पहनोगे, कहाँ पहनोगे, पैर में पहनोगे, पैर मतलब लेग में। चलो, तो इतना तो आपको याद हो कि पेंटावैलेंट में 5 कौन कौन सी हैं, जल्दी बता दो। 5 में आपका DPT, हेपेटाइटिस B और HIV। तो आपकी कितनी वैक्सीन हो गई, 5 वैक्सीन। मतलब चाहे DPT, चाहे डिप्थीरिया का आ जाए, चाहे पर्ट्यूसिस का आ जाए, चाहे टिटनेस का आ जाए, चाहे हेपेटाइटिस B का आ जाए, चाहे HIV का आ जाए, सारे कहाँ लगेंगे, आपके लेग में लगेंगे। अब कौन से लेग में लगेंगे, एक क्वेश्चन आ सकता है। तो कहाँ लगेगी, मैंने आपको क्या बताया था, जो मोस्टली चीज़ होती है वो कहाँ लगती है, आपकी लेफ्ट में लगती हैं, या तो लेफ्ट हैंड में या लेफ्ट लेग में, है ना। तो आपको कहाँ लगेगा पेंटावैलेंट, लेफ्ट लेग में लगेगा। इसको कैसे याद रखना है, पेंटा मतलब पेंट कहाँ पहनते हैं, लेग में पहनते हैं। चलो ठीक है, अब बात कर लें, आपको एक अलग से चीज़ याद रखनी है इसमें। एक पेपर में कंफ्यूज करने के लिए आपको दे देगा कि आपको ये तो पता है कि DPT कहाँ लगता है, DPT तो आपको पता है कि लेफ्ट लेग में लगता है बूस्टर। लेकिन आपको अगर सेकंड बूस्टर पूछ ले तो वो आपको कहाँ लगता है, ये याद रखना है, हैंड में। कहाँ लगता है, हैंड में। इसको आपको स्टार लगाना है और आपको याद रखना है जो DPT का सेकंड बूस्टर होता है वो आपका कहाँ लगता है, हाथों में लगता है। कहाँ लगता है, आपका हाथों में लगता है। ठीक है, चलो अब एक बार पूरा रिवीजन कर ले रहे हैं क्या क्या चार्ट के माध्यम से, फिर अपन इस क्लास को क्या करते हैं, एंड करते हैं, है ना। चलो पहले अपन देख लो, अपन ने क्या क्या देख लिया है, पूरा आराम से सारा कुछ अपन देख ले रहा है। अपन ने क्या क्या ट्रिक्स बनाई थी, क्या क्या किया था। देखो, सबसे पहला टीका किसका है, BCG का है। BCG मैंने BCG का क्या बताया था, BC के बाद क्या था, D मतलब ID। ठीक है, हो गया ID। और मैंने आपको क्या बताया था, मोस्टली जो वैक्सीन, अब देखो ID का क्या है, ID आप कैसे दोगे, आप उसको हाथ से दोगे। कैसे दोगे, आप उसको हाथ से दोगे। और मैंने आपको बताया था कि जो मोस्टली है वो आपका लेफ्ट हैंड होगा या लेफ्ट आपका लेग होगा। ठीक है, मैं आपको इसकी खुराक बता चुका हूँ कि जो अगर 1 माह से कम का है तो उसको 0.05 लगेगा और ज़्यादा का होगा तो 0.1 लगेगा। हाँ, अब एक आपको जो BCG का टीका लगता है वो जन्म के समय लगता है। तो जन्म के समय 3 टीके लगते हैं, आपका BCG का लगता है, एक आपका हेपेटाइटिस का लगता है, एक आपका लगता है ओरल पोलियो वैक्सीन का। तो आपके 3 टीके हैं जो आपके जन्म के समय लगते हैं।
ठीक है। चलो अब दूसरा देखते हैं कि दूसरा क्या है। दूसरा है आपका इसमें हेपेटाइटिस, और इसको याद रखना है, इसकी मैक्स टू मैक्स आप कब तक लगा सकते हो इसको, अगर छूट जाए तो आप इसको 1 साल के अंदर अंदर आप लगा सकते हो। दूसरा है हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस बी का मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि पेट आपको यहाँ पे क्या आ रहा था, पेट याद आ रहा था। पेट किसका दर्द हो रहा, मेरा दर्द हो रहा, मेरा मतलब आई एम मतलब इंट्रामस्कुलर, ठीक है। और एक चीज़ और, पेट दर्द हो रहा है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है टाइटिस से आपको क्या रखना है, टाइट क्या है भैया, पैंट है, और पैंट कहाँ पहनते हैं भैया, लेग में पहनते हैं। हो गया, खुराक सेम है, 24 घंटे के अंदर आपको ये देना है, और जन्म के समय लगेगा आपका ये, ठीक है। चलो पेंटावेलेंट का मैं आपको पूरा बता चुका हूँ कि पेंटावेलेंट का आपको कैसे याद रखना है। पेंटा मतलब पिंटू भी याद रखना है आपको इसमें पिंटू भी याद रखना है, प्लस आपको पेंट भी याद रखना है। तो पिंटू बोलेंगे कि भैया पिंटू तुम हो, तो वो क्या बोलेगा, हाँ भैया हम ही हैं, आई एम मतलब इंट्रामस्कुलर, ठीक है। और पैंट से क्या याद रखोगे, पैंट कहाँ पहनते हैं भैया, लेग में पहनते हैं, ठीक है। कब लगता है, 6, 10, 14 में, कब लगता है 6, 10, 14 में, और मैक्स टू मैक्स आपका 1 साल में लग जाएगा, मतलब इसके अंदर अंदर आपको लगवाना है। अब आ जाओ ओरल पोलियो वैक्सीन। तो ओरल पोलियो वैक्सीन का क्या है, मैंने बताया था ओरल जो चीज़ होती है मुंह से देंगे, है ना। कितनी देंगे, 2 बूंद जिंदगी की, मैंने बताया था जन्म के समय लगेगा, और 15 दिनों के अंदर अंदर। तो आपको पता होगा कि जो बच्चे होते हैं उनको जब वो पोलियो की वैक्सीन पिलाते हैं तो वे क्या होते हैं, वो डरते हैं कि नहीं डरते हैं, है ना। तो आपको इसको भी ऐसे याद रख लेना है, ठीक है। चलो इसके बाद OPV का, ये है आपका 0, मतलब जो 5 लगते हैं OPV के, एक OPV 0, 1, 2, 3। तो जो 1, 2, 3 है वो आपके सेम पेंटावेलेंट जैसे लगते हैं, और कब तक लगने हैं आपको, ये 5 साल तक, मतलब 6 जो 6वां हफ्ता, 10वां हफ्ता और 14वां हफ्ता, और कब तक लग सकता है, मैक्स टू मैक्स 5 साल के अंदर अंदर आपको लगवाना है। IPV मतलब मैंने क्या बताया, IPC की धारा लगेगी तो आपको क्या लगेगी, आपको ID लगेगी, क्या लगेगी भैया, ID लगेगी। ID आप कैसे दोगे, राइट हैंड से दोगे ना, सीधे हाथ से दोगे ना उसको ID, पुलिस वाले को, है ना। तो हो गया ये आपका कब लगता है, आपको इसका याद रखना है, आपको ये 6वें वीक में और 10वें वीक में लगता है। कब लगता है आपको, 6वें वीक में और 10वें वीक में, 1 साल के अंदर अंदर आपको ये लगवाने हैं। चलो OPV का बूस्टर कब लगता है, एक चीज़ और आपको याद रखना है, जितने भी बूस्टर डोज होंगे वो 16 से 24 महीने के बीच में ही लगेंगे, जितने भी बूस्टर डोज होंगे। मैं सिर्फ बूस्टर पहले की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि बूस्टर 2, बूस्टर 3, ये नहीं। जो पहला बूस्टर लगेगा वो कब लगेगा, 16 से 24 महीने में लगेगा, ठीक है। कब लगेगा, 16 से 24 महीने में लगेगा, ठीक है। और इसका और एक चीज़ और, जो ओरल पोलियो वैक्सीन है वो आपकी 5 साल के अंदर अंदर लग जानी चाहिए, ठीक है। चलो अब देखिए DPT बूस्टर। तो DPT का मैंने क्या बताया, DP किसकी है, I M मतलब मेरी मतलब इंट्रामस्कुलर, है ना। और मैंने क्या बताया था, जो पेंटावेलेंट में आता है DPT, है ना। तो DPT पैंट कहाँ पहनते हैं, लेग में पहनते हैं, ठीक है। चलो वही बूस्टर मैंने क्या बताया था, बूस्टर आ जाए तो 16 से 24 में लगेगा। और याद रखना DPT, तो आपको पता होगा कि DP आप कब लगाते हो, जब आप नया अकाउंट बनाते हो, आप उसके साथ ही तो लगाते हो, साथ ही मतलब 7 वर्ष। जब आप कोई नया अकाउंट बनाओगे तो उसके साथ साथ आप क्या करोगे, DP भी लगाओगे। तो 7 मतलब मैक्स टू मैक्स आपको कब तक लग जानी चाहिए, 7 साल तक लग जानी चाहिए। चलो इसके बाद इसका बूस्टर 2, तो इसका 2 है, तो 2 बूस्टर कब लगेगा, सेकंड बूस्टर 5 से 6 साल में लगेगा। कब लगेगा, 5 से 6 साल में लगेगा। TT का मैं आपको बता चुका हूँ कि TT मतलब जो ट्रेन में टिकट चेक करने आते हैं, वो टिकट आप उसको कैसे दोगे भैया, हाथों से ही दोगे, पैर से तो दोगे नहीं, है ना। और लेडीज़ क्या बोलेगी कि भैया मेरा लड़का तो भी 10 से 16 साल का है, भैया हम तो उसकी टिकट नहीं बनवाए हैं, हम तो ऐसे ही आ गए हैं, है ना। तो कितने साल का लड़का है उसका, 10 से 16 साल का है, और मैक्स टू मैक्स इसका 16 हो जाएगा, ठीक। MR का मैं आपको बता चुका हूँ। MR का क्या बताया मैंने, मीजल्स रूबेला रूबी SC कैटेगरी से है ना। और राइट हैंडेड मतलब सीधे हाथ से ही लिखती है वो, ठीक है। तो आपको ये हो गया। और इसमें याद है जो घोलक होता है इसमें जीवाणुहीन होता है, क्या होता है, जीवाणुहीन जल का उपयोग किया जाता है। और इसका भी 9 से 12 महीने में और 16 से 24 में। दूसरी है ना जो ये कब लगेगी आपकी, 16 से 24 माह में, और 5 साल में आपकी दोनों ये लग जानी चाहिए। चलो
HIB का मैं आपको बता चुका हूँ, ये पेंटावेलेंट के साथ कि लेग में पेंटावेलेंट मतलब पिंटू लेग है ना, उसी मैंने इसमें लिखा है पेंटा, सब कुछ सारा इसमें जो पेंटावेलेंट का होगा सारा कुछ होगा। रोटा का मैं बता चुका, रोटा मतलब लूटा, लूटा से आप क्या पीते हो, पानी कितना पीते हो, 5 बूंद पीते हो, वो 6, 10, 14 सारा ही आपका फिर पेंटा जैसा होगा। कैसा होगा? पेंटा जैसा होगा। पीसीबी कहाँ लगता है भैया? राइट लेग में लगता है। ठीक है, इसको ऐसा याद बना लो, जो पी है, पी में आप डंडा खींच दोगे तो क्या बना? आर मतलब राइट, और डंडा खींचा मतलब एल जैसे तो लगता है वो, तो एल मतलब लेग है ना, तो उसको आप ऐसा याद रख लेना। जापानी का मैं आपको बता चुका हूँ, जापानी मतलब जेई मतलब मेंस बताया था। जेई मेंस करके एक एग्जाम होता है, उसमें क्या होता है, एससी के लिए क्या होता है, आरक्षण होता है। तो एससी मतलब उपत्वचा होगी है ना, डोज वही है सेम है ना। लेफ्ट हैंड तो मैंने आपको, हाँ, इसका जो घोल होता है वो किसका होता है? घोल फास्फेट का होता है। और 9 से 12 और 16 से 24 में लगता है, और 15 मैक्स टू मैक्स। तो क्या? जापानी में क्या आ रहा? पानी आ रहा। जापानी पानी से क्या लगता है भैया? डर लगता है। डर मतलब 15। क्या मतलब? डर मतलब 15 है ना। तो चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट में ज़रूर इसका रिप्लाई कीजिए, और अगर आपको जो इसकी ऊष्मायमान अवधि हैं, अगर आपको उस पर ट्रिक चाहिए तो आप मेरे लिए कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा भी आपको जिस टॉपिक में दिक्कत होती हो आप उसका मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको ट्रिक्स के साथ उसको याद कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक अगली शानदार वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।